ये लालू नीतीश के 35 साल के राज ने पूरे बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बना दिया। आपके बच्चों के पीठ पर बोरा बांध दिया। तो अगर वो पीठ के बोरा को हटाना है तो उसका एक ही रास्ता है, वो है पढ़ाई। इस्लाम के मानने वाले लोग, उनको मालूम है कुरान का पहला शब्द क्या है? इकरा। इकरा मतलब पढ़ो। और आपके बच्चों के पढ़ाई का कोई बात नहीं कर रहा। प्रशांत किशोर अपने चुनावी जनसभा में राजनीति की नई परिभाषा और नई रणनीति बना रहे हैं। पीके ने कहा, ओवैसी और बीजेपी वाले चाहते हैं सभी मुस्लिम इकट्ठा होकर लड़े, लेकिन हम चाहते हैं आप भाजपा को वोट नहीं देने वाले हिंदुओं के साथ आइए और लड़िए। मुसलमानों को सोचना है कि आरजेडी का मुफ्त में किरासन तेल बनकर जलने से 30 साल में आपके बच्चों को शिक्षा और रोजगार नहीं दिया। डिप्टी सीएम तो बहुत दूर की बात है। पीके ने 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम आने पर जवाब दिया कि अगर 2 जगह वोटर लिस्ट में मेरा नाम है तो चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि बिहार में SIR लाए तो मेरा नाम क्यों नहीं काटा। चुनाव आयोग नोटिस क्यों भेज रहा है? अगर मेरी गलती है तो अरेस्ट कर ले। साथ ही पीके ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भी चुनौती दी। 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त को जेल में होना चाहिए या बाहर। अगर हम गलत बोलते हैं तो मानहानि का केस करके हमको जेल भेज दे। इलेक्शन कमीशन SIR चला के पूरे बिहार के लोगों को डरा नहीं पाया। बिहार के लोगों का नाम काटने का कोशिश किए, SIR चलाए। तो इलेक्शन कमीशन से जरा पूछिए कि हमारा जब इलेक्शन ID करघर में हमारे गांव कुनार में है तो SIR ही चलाए थे, तो हमारा नाम काहे नहीं काटे? अगर 2 जगह था तो ये जबरदस्ती का भूमिका बना रहे हैं। हम 2019 से अपने गांव कुनार के वोटर हैं। 2 बरस हम बीच में कलकत्ता में थे तो वहां के वोटर थे। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम SIR चलाए हैं, पूरा वोटर लिस्ट जो है वो एकदम शुद्धिकरण कर दिया गया है उसका। तो उसके हिसाब से प्रशांत किशोर का नाम कोनार में करघर विधानसभा में अंकित है। जाकर आप डाउनलोड करके देख लीजिए। हमको गिदड़ भपकी देने के लिए एक नोटिस भेजे हैं, तो भैया नोटिस काहे भेज रहे हो? पकड़ के अरेस्ट कर लो, देख लेंगे। सर, बीजेपी के नेता लगातार आपके ट्वीट भी कर रहे हैं। बीजेपी के लोग लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं। बीजेपी के नेता, ये तो अभी आप देखें कि बीजेपी के नेता लोग के बारे में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो मूर्छित होकर गिरा था। दिलीप जायसवाल को बोले कि कॉलेज कब्जा किया है सिखों का, तो उसके बाद से हाथ जोड़कर भागे हैं, डर के मारे बोल नहीं रहे हैं। वही हाल सम्राट चौधरी का है। ये लोग, मंगल पांडे का वही हाल है। पेट्रोल चोर दिलीप जायसवाल के, जो जायसवाल जी है, संजय जायसवाल, उनका आप हाल देखे ही हैं। जिस नेता का जन्म कुंडली हमने खोल दिया वो डर के मारे आदमी भाग गए। प्रशांत किशोर यहीं खड़े हैं, इनके गिदड़ भपकी से डरने वाले नहीं है। इनका सरकार है बिहार में भी और देश में, जो बनता हो कर लें। हम कोई डरने वाले आदमी नहीं है, हम कुछ गलत काम करते नहीं है और किसी डरते नहीं है। सम्राट चौधरी, आप बताइए, यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, 7 लोगों की हत्या का अभियुक्त जेल में होना चाहिए कि उप मुख्यमंत्री होना चाहिए? ये आदमी आरोपी नहीं है। 1995 में 7 लोगों की हत्या के मामले में जेल में था और एक फर्जी कागज लगाया, बोला कि हम 15 साल के हैं, इसलिए कोर्ट जेल से निकल गया नाबालिग होने के नाम पर। लेकिन उस समय इनकी उम्र थी 26 साल। अभी जो इलेक्शन एफिडेविट दिया है सम्राट चौधरी ने, उसके हिसाब से 1995 में उनका उम्र था 26 साल। तो 26 साल की उम्र के आदमी ने अगर 7 लोगों की हत्या की है तो उसको जेल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर नहीं है, हम गलत बोल रहे हैं, तो उप मुख्यमंत्री हो, हमको पकड़ के दिखा दो, जाके मानहानि केस कर दो, थाना पुलिस कर दो, कोई डरते थोड़ी ना है। ये आदमी अरे कैसे पकड़ा जाएगा? सरकार उनकी है, अब पकड़ने का काम जनता का है। अब जनता भी बताएगी। तारापुर में उतरे हैं ना मैदान में, तारापुर में उनको जनता सबक सिखाएगी। आज तक ये नहीं बता पाया कि 10वां क्लास किस दिन पास किया। कह रहा है कि एफिडेविट में लिखे हैं। आप बताइए, आपको सिपाही बनना है, आपको क्लर्क बनना है तो आपको BA का डिग्री लगता है, आपका मार्कशीट जांच होता है, आपका फिजिकल फिटनेस होता है। लेकिन सम्राट चौधरी ये बिना मैट्रिक पास किए डिलीट कर लिए अमेरिका से। इनको यादें नहीं है बेचारे को कि 10वां क्लास कब पास किए।
तो पूरा बिहार जान गया कि आदमी बड़ा फर्जी है। तेजस्वी यादव तो 9वां पास नहीं किए हैं, तो कम से कम कह रहा है टीवी पर आके भाई हम 9वां पास नहीं किए हैं। लेकिन ये आदमी इतना बड़ा फर्जी है कि पास नहीं किया एग्जाम तक कहता है कि हम एफिडेविट में लिखे हैं, जाकर वहां पढ़ लीजिए। अरे भाई आपसे कोई पूछेगा कि 10वां कब पास किया, बोल दिया 1991 में पास किए हैं। इसमें एफिडेविट की क्या जरूरत है? कोई दूसरा लड़का ऐसा गलती कर दे, नौकरी उसका चला जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा। ये बिहार का उप मुख्यमंत्री है, अमित शाह और मोदी ने इसको उप मुख्यमंत्री बनाया है, तो बिहार की जनता इस बार इनका पूरा हिसाब करेगी, इनको विधायक भी नहीं रहने देगी, तभी इनका उपाय होगा। यहाँ पर जितने लोग हैं लालटेन को वोट देते देते उनका आंख थक गया। 30 बरस 35 बरस से तेजस्वी यादव यहाँ आए थे, क्या बोले? हम भाजपा को हरा देंगे, हम मोदी को हरा देंगे। मेरे भाई, बंगाल में मोदी को कौन पटका? यही प्रशांत किशोर पटके थे। आप बताइए, जब CA/NRC हुआ तो बंगाल में भाजपा वाला लोग कहता हम 200 सीट जीतेंगे, तो दीदी को कौन साथ कंधा लगाकर भाजपा को हराया? यही प्रशांत किशोर थे। अगर आप हमारे साथ जुड़िएगा तो हम आपको इतना ही कह सकते हैं कि जो की हाट की लड़ाई सीमांचल तक जाएगी, सीमांचल की लड़ाई बिहार तक जाएगी, और अगर बिहार में ये चीज हुआ तो ये बिहार में रुकने वाला नहीं है, देश में भी हम ही लोग इनको रोक कर दिखाएंगे। भाई ओवैसी जी को हमने पहले कह दिया, ओवैसी जी हमारे मित्र हैं, ओवैसी जी को हैदराबाद देखना चाहिए, और सीमांचल जो है वो सरफराज भाई जैसे नेताओं पर, सीमांचल के बच्चों पर छोड़ देना चाहिए। ओवैसी साहब जो कह रहे हैं वो मुसलमानों के हक की बात नहीं है। ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि सारा मुसलमान इकट्ठा हो जाइए, हम लोग लड़ेंगे, अपने हक की बात करेंगे। मेरे भाई, यही चीज तो भाजपा भी चाहती है कि सारा मुसलमान इकट्ठा हो जाए, हिंदू के खिलाफ हो जाए। इसलिए जनसुराज ने रास्ता बताया, मैंने अभी सबको सिखाया। आज भी इस देश में आधे हिंदू भाजपा को वोट नहीं देते हैं। वो कौन हिंदू हैं? जो गांधी को मानने वाला हिंदू है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा को मानने वाला हिंदू है, जो कम्युनिस्ट और समाजवाद को मानने वाले हिंदू हैं, वो भाजपा के साथ नहीं हैं। तो ओवैसी साहब कह रहे हैं सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाइए, और जनसुराज कह रहा है कि सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाइए, लेकिन उन 50% हिंदुओं के साथ इकट्ठा होइए जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ कंधा लगाकर भाजपा से लड़ना चाहते हैं। तय आपको करना है। एक आए हैं तेजस्वी यादव, वो MY का फॉर्मूला दे रहे हैं, MY, और ओवैसी साहब कह रहे हैं खाली M, उसमें जोड़ा तेजस्वी यादव ने MY जोड़िएगा 30% हुआ। लेकिन जो जनसुराज का फॉर्मूला है, इसमें 4 विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं के साथ अगर मुसलमान जुड़ जाए तो हम लोग 60% होंगे, भाजपा वाले 40 होंगे। इसी से उनको हराया जा सकता है, इसी फॉर्मूले से आगे लड़ाई लड़ी जा सकती है। कि महागठबंधन से किसी को डिप्टी CM किसको घोषित किया गया? किसी मुस्लिम को घोषित किया गया है? तो ये तो मुसलमानों को देखने की बात है। हम तो 3 वर्ष से बता रहे हैं कि आप लोग मुफ्त में लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहिएगा, तो आपको डिप्टी CM तो बहुत बड़ी बात है। आपके बच्चों को पढ़ाई और रोजगार नहीं मिला, आपके बच्चों को 10,000 रुपया का रोजगार नहीं मिला, आपके गांव गलियों की स्थिति नहीं सुधरी, आपको मिला ही नहीं कुछ, ना भागीदारी मिली, ना विकास मिला, ना भाजपा को हरा पाए। लेकिन तेजस्वी यादव आपको बेवकूफ बनाने के लिए फिर से कुछ न कुछ कहेंगे। मुसलमान उस झांसे में आने वाला नहीं है। देखिए, 30 वर्ष से जो बिहार में राजनीतिक बंधुआ मजदूरी रही है, जहां लालू जी के डर से लोग नीतीश भाजपा को वोट देते हैं। जैसे आपके यहाँ देख लीजिए, भाजपा का विधायक जीत रहा है, काम कुछ नहीं किया है, लेकिन लालू जी के डर से लोग उसको वोट दे देते हैं। उसी तरीके से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, भाजपा के डर से फिर जाकर लालू जी को वोट दे देता है। तो ये जो 30 वर्ष की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, इसको जनसुराज ने खत्म किया है। अब आपके पास ये कहने का बात नहीं है कि हमारे पास विकल्प नहीं है, आपके पास विकल्प है। अब अगर फिर से गलती करोगे तो अपने आने वाले समय में अपनी बर्बादी के लिए, बिहार में भ्रष्टाचार के लिए, अपने बच्चों के बेरोजगारी के लिए आप ही जिम्मेवार होइएगा। क्योंकि अब आपके पास विकल्प है। अगर आपको लालू जी से डर लगता है तो भी आप जनसुराज को दे सकते हैं, अगर आपको भाजपा से डर लग रहा है तो भी आप जनसुराज को वोट दे सकते हैं। अब अगर विकल्प होने के बाद भी जनता फिर गलती करेगी, फिर से NDA को, भाजपा को जिताइएगा, तो जो व्यवस्था अभी नीतीश कुमार का चल रहा है, यही व्यवस्था चलता रहेगा। भ्रष्टाचार ऐसे ही चलता रहेगा,
जितने अधिकारी है वो आप प्रशासन करते रहेंगे, आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है।